भाई जी आज पूरा दिन हो गया है, ये डरपोक कहाँ है? अरे तुझे नहीं पता कौन आया हुआ है बॉर्डर पे? कौन भाई जी? वो देख, ये डरपोक और उसका भाई। अरे भाई जी यहाँ आओ। भाई जी जब से आपका भाई आया है आप तो हमें देख ही नहीं रहे हो। भाई जी मेरा भाई सिर्फ 2 दिन के लिए आया है, मैंने सोचा अपने 2 दिन इसको दे दूं। हे भाई रुक जा वरना गोली मार दूंगा। भाई जी भागो यहाँ से वरना ये हमें मार देगा। अरमान भाई जी वो मेरे भाई को ले गया। भाई अरमान ठीक है ना तू? कौन हो तुम और तुम्हें मेरा भाई कहाँ मिला? मैं इसको भेड़िए से बचा के लाया हूँ। भेड़िया? कौन हो तुम और तुमने उसका सामना कैसे किया? ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। असल में मैं ही एक असली भेड़िया हूँ। डरो मत, मेरे जंगल में 2 दिन पहले कुछ शिकारी आए थे। मार दो सारे जानवरों को, जला दो जंगल। ये सब क्या हो रहा है? ये लोग मेरे जानवर दोस्तों को क्यों मार रहे हैं और मेरा जंगल भी जला दिया? क्या तुम भूल गए कि तुम्हें श्राप है कि अगर अब तुम भेड़िया बने तो तुम मारे जाओगे? तो क्या करूं? मैं अपने जानवर दोस्तों को मरता हुआ देखूं? ये पी के तुम्हारे भेड़िए की पावर दोबारा आ जाएगी। ठीक है। जंगल में कुछ और तो मिला नहीं, लेकिन ये शरबत मिल गया। प्यास भी बहुत लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पी लेता हूँ। ओए ओए ओए, नहीं नहीं। मजा आ गया। अब क्या होगा? क्या? हाँ, वो एक इंसान है। वो केमिकल उसकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बेकाबू हो गया। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो आ गया। मैं आखिरी बार भेड़िया बनने जा रहा हूँ। मेरे जंगल का ख्याल रखना। भाई जी अच्छा हुआ कि मेरे सामने हमारी जंगल में ड्यूटी लगा दी, वरना बॉर्डर की गर्मी से तो सीख जाते। हाँ और फिर तेरी शादी भी नहीं होती। भाई जी आप फिक्र मत करो, इसको तो मैं देखता हूँ। रोहित भाई आप ठीक हो ना? आग आग आग। भाई जी आप ठीक है ना? हाँ भाई शुक्र है ऊपर वाले का कि वो भालू भाग गया, वरना आज हम लोग जिंदा नहीं होते। हाँ लेकिन वो भागा क्यों इसका भी पता लग जाएगा। मैंने एक आदमी को भेजा है जंगल के पास वाले गांव में। हाँ जवान। सर कुछ साल पहले एक बाप बेटे गाँव में आए थे। जी प्रधान जी आप यहाँ? इस गांव के बीचों बीच कोठी तूने बनाई है और तू नीची जात का है। तेरी वजह से लोग यहाँ से निकल नहीं रहे। या तो अपनी कोठी बेच या फिर यहाँ से चला जा। साहब हम नीची जात के हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं। जितना अधिकार आपको यहाँ रहने का है उतना अधिकार हमें है। ठीक है फिर रहो बाप बेटे इसी कोठी में। रुक, आज रात को जला दे इस कोठी को, यहाँ अपने खेत बनाएंगे। फिर उन्होंने उसका घर जला दिया। मैं आपको बाप बेटे का फोटो भेजता हूँ। हाँ जवान भेजो। तो ये वही घर है जो कई साल पहले जल गया था। चलाओ इसके अंदर चल के देखते हैं। चले जाओ यहाँ से, वरना मेरे घर जाने से पहले तुम दोनों मारे जाओगे। हे कौन हो तुम और क्यों परेशान कर रहे हो सबको? मतलब तुम दोनों नहीं सुनोगे, अब तुम दोनों मारे जाओगे। जा, हमें मारने से पहले इसको मार। बेटे हाँ
तुम्हारा बेटा जिंदा है। बाबा आप ये सब क्यों कर रहे हो? माना हम नीची जात के हैं, लेकिन है तो अच्छे इंसान ना। अच्छे इंसान कभी दूसरों का बुरा नहीं करते। लेकिन बेटे इन लोगों ने भेदभाव करके हमें चला दिया था और मैं इसी का बदला ले रहा हूँ। पापा जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वैसे ही हम एक बुरे इंसान की वजह से पूरी समाज को गंदा समझने लगते हैं। हाँ बेटे मैं तुम दोनों पर जिम्मेदारी छोड़ता हूँ, मेरे बेटे का ध्यान रखना। भाई जी, इसके बेटे की शक्ल तो आपके भाई की तरह मिलती है। हाँ भाई जी, ये कुदरत का करिश्मा है, लेकिन उस राक्षस को अब मेरा भाई ही रोकेगा। सर बॉर्डर के पास इस गांव में एक ये झोपड़ी है, पता नहीं इसमें कोई रहता है या नहीं रहता है। अच्छा चलो देखते हैं उसमें कौन है। कौन है अंदर? बाहर निकलो। जी साहब, आप यहाँ? तुम लोग यहाँ पर कब से रहते हो? साहब हम गरीब किसान हैं, हम यहाँ 15 साल से रहते हैं और ये हमारा बेटा है। साहब आप लोग फौजी है ना? मेरे भैया भी फौजी थे। अच्छा फौजी थे मतलब? साहब मेरे भैया जंग में शहीद हो गए थे और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई है, कभी भी अपने देश पे आ जाए तो मरने से नहीं डरना। मेरा बेटा बहुत बहादुर फौजी था और वो अपने देश से बहुत प्यार करता था। सर मुझे भी बड़े होकर फौजी बनना है, ये मेरे भाई का सपना था। बेटे अगर तुम्हें बचपन से चाहे फौजी बनने की तो तुम जरूर फौजी बनोगे। लेकिन सर मुझे तो फौजियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, यहीं पास में मेरा कैंप है, तुम वहाँ पे रोज आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा फौजियों की ट्रेनिंग कैसे होती है। सच में सर? हाँ बेटे, अगर सर ने कह दिया तो वो तुम्हें जरूर ट्रेनिंग कराएंगे। शुक्रिया साहब। बस चाचा यहीं पे रोक लो। ठीक है। यहीं सर मैं आ गया। अच्छा बेटे चला, मैं तुझे ट्रेनिंग कराता हूँ। 12, 13, कमर सीधी करो, कमर ऐसे नहीं ऐसे। देखो बेटा, बंदूक को सीधा रखते हैं और एक आंख से निशाना लगाते हैं और हाथों को टाइट करते हैं। बेटे आज के लिए इतना ही बहुत है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ये तूने क्यों करा? मेरे भैया फौजी नहीं थे, बल्कि मेरे पापा आतंकवादी हैं। फौजी आ रहे हैं। हे, कपड़े उतार। हाँ मानना नहीं। बेटे मुझे लगता फौजी यहीं आएंगे, तुम उनके सामने ऐसी एक्टिंग करना कि उनका दिल पिघल जाए। हाँ मालिक। बस एक बार उनके बॉर्डर में घुस जाएं, फिर देख कैसी तबाही मचाते हैं। हाँ तुमने हमारे चाचा को मारा था, इसलिए हमने प्लान बनाया है। तेरे चाचा आतंकवादी थे, हम फौजी किसी बेकसूर को नहीं मारते, हम सिर्फ इस देश के गद्दारों को मारते हैं। मैं भी तो इस देश का गद्दार हूँ, लेकिन अब मैं तुझे मारूंगा। फौजी अब अपने देश को अलविदा कह दे। दोस्तों ऐसे शहीद वीर जवानों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना।